हरे कृष्णा। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज आज का जो टॉपिक है सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल मैरिड लाइफ। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। जो गर्ल्स हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो मैरिड हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दोनों लोगों के लिए ही ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। जो अभी गर्ल्स जो शादी के लिए प्लान कर रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में घुसने का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है जानना शास्त्रों के दृष्टिकोण से। और जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई हम अपने गृहस्थ जीवन को कैसे एक बैलेंस्ड वे में, स्पिरिचुअली और मटेरियल लाइफ दोनों अच्छे से बैलेंस्ड और सक्सेसफुल मैरिज लाइफ कैसे करें, ताकि हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है वो आराम से जा सके और हम लोग आध्यात्मिकता में प्रगति कर सकें। राइट। तो ये तो हम डिफरेंट एंगल से स्क्रिप्चर्स में से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। और क्योंकि मैं खुद भी गृहस्थ हूँ काफी सालों से, और मैं अपना पर्सनल भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। और कुछ माताजी भी कर सकते हैं यहाँ पे क्योंकि सभी गृहस्थ हैं और कुछ लड़कियां भी हैं। तो क्योंकि जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होता है वो काफी काम आता है उन लोगों के लिए जो अभी गृहस्थ आश्रम में घुसना चाह रहे हैं। उसमें हमने क्या अपने जीवन में क्या प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं और कर रहे थे, तो उसमें काफी हेल्प हो जाती है। ओके। सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, ठीक है, व्हाट इज अ सक्सेसफुल मैरिड लाइफ? ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हाउ डू वी बिकम सक्सेसफुल एनी फील्ड ऑफ लाइफ। किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ में हम सक्सेसफुल कैसे बनते हैं? ठीक है। जैसे एज अ स्टूडेंट, एज अ वेरी सक्सेसफुल क्रिकेटर, और एज अ सक्सेसफुल म्यूजिशियन, और एज अ सक्सेसफुल डिवोटी। किसी भी फील्ड में जब सक्सेस की बात करते हैं तो हम कैसे सक्सेसफुल बनते हैं? ठीक है। जैसे एज अ स्टूडेंट के एंगल से देखेंगे तो a student has to set a very clear goal in life, right? स्टूडेंट को एक क्लियर गोल रखना पड़ता है अपने लाइफ में, रेगुलर एफर्ट डालना पड़ता है, एक राइट गाइडेंस के अंदर चलना पड़ता है, बहुत पेशेंट रहना पड़ता है, समय समय पे चैलेंजेस लेने पड़ते हैं, सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती है, अपने लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें एक स्टूडेंट को करनी पड़ती है एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बनने के लिए, एक एग्जाम या कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पास करने के लिए, राइट? सिर्फ एक स्टूडेंट अपना नाम एक स्कूल में लिखाकर क्या सक्सेसफुल बन सकता है? नो, ही विल नॉट बी एबल टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन कि बस एक स्टूडेंट है वो जाके अपना स्कूल में नाम लिखा देगा एंड ही विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन। नो, अगर एक स्टूडेंट को सक्सेसफुल बनना है देन ही हैज टू स्टडी रेगुलरली, ही हैज टू फॉलो अ शेड्यूल, टेक हेल्प फ्रॉम टीचर्स, फिर अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस और बहुत सारी चीजें। ही हैज टू रिवाइज वॉट एवर ही हैज स्टडीड रेगुलरली, ही हैज टू सैक्रिफाइस इन लाइफ, राइट? तो बहुत सारी चीज एक स्टूडेंट को भी करनी पड़ती है टू बी अ सक्सेसफुल स्टूडेंट, टू पास अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कोई भी एग्जाम, आजकल तो किसी भी प्रकार की कोई भी एग्जाम पास करना मतलब इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, राइट? तो हम देख रहे हैं कि एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बनने के लिए भी कितना एफर्ट्स उस स्टूडेंट को देना पड़ता है, राइट? तो जब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, हम वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस द सीक्रेट्स ऑफ अ सक्सेसफुल मैरिड लाइफ। ठीक है। अभी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल जब हम देख रहे हैं कि भाई एक स्टूडेंट को सक्सेसफुल बनने के लिए, एक म्यूजिशियन को भी सक्सेसफुल, कितना प्रैक्टिस, कितना एफर्ट, कंसिस्टेंट एफर्ट, टॉलरेंस, सैक्रिफाइसेस, कितनी सारी चीजें करनी पड़ती है। ओके। तो एक प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो एक सक्सेसफुल मैरिज लाइफ को अटेन करने के लिए क्या एंडेवर नहीं लगाना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा, राइट? और लोग ऐसा सोचते हैं बस शादी करी, बहुत धूमधाम से शादी करी, खूब पैसा लगाया, बहुत पॉम्प एंड शो किया। आजकल बहुत शादियों में ऐसा चल रहा है, जितना दिखावा करेंगे, जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जितना सामने वाले को देंगे, लड़की वाला लड़के वाले को क्या क्या दिया, गाड़ी दी, पैसा दिया, दहेज दिया, इतना सोना दिया, और फिर इतना इतना शो किया, शादी शादी में हॉल्स हायर किए और बहुत पैसा खर्च, करोड़ों करोड़ों रुपया लोग खर्च कर देते हैं जस्ट फॉर अ, जस्ट टू शो अदर्स,
मुझे याद है मैं एक शादी में गई थी, काफी सालों से तो शादी में गए ही नहीं, सिर्फ डिवोटीज की शादी में ही जा रहे हैं, और पहले पर कुछ बहुत साल पहले की बात है। मैं एक शादी में गई थी, एक रिश्तेदार की शादी थी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब रिचुअल्स हुए। रिचुअल्स का पता ही नहीं चला। कब वो पंडित आके मंत्र बोला, कब वो फेरे हुए, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे बाकी सारी चीजें पता चली। ऑर्केस्ट्रा था, डांस हुआ, लोग आए, खाना पीना हुआ, सब कुछ देखा मैंने। पर मुझे ये नहीं पता चला कि भाई कब पंडित जी ने कब मंत्र कहे और कब फेरे हुआ और कब कब। वो सिर्फ 15-20 मिनट के लिए था। मैंने पूछा, अरे कब हुआ ये सब? बोले वो तो सिर्फ 15-20 मिनट का था। दिस इज हाउ द मैरिज गोज ऑन। इतना ज्यादा दिखावा है शादियों में। और कुछ ही समय पहले की बात है, मुझे कोई फ्रेंड बता रहे थे मुझे कि अ, मतलब रिश्तेदारों के अंदर ही बात थी कि किसी मेरे एक रिलेटिव के फ्रेंड की शादी थी। बहुत रुपया लगाया, करोड़ों रुपया शादी में लगाया, 6 महीना भी शादी नहीं टिकी। बहुत पैसा लगाया, बहुत शो किया। दैट मीन्स कि सक्सेस ऑफ मैरिज लाइफ डजेंट डिपेंड अपॉन हाउ मच यू इन्वेस्ट इन द वेडिंग फंक्शन। आपने वेडिंग फंक्शन में कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना शो किया, उससे सक्सेस डिपेंड नहीं करता है। सक्सेस लाइज इन समथिंग एल्स, राइट? और ऐसा भी नहीं कि भाई सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो लक के ऊपर है। ये तो भाई लड़का लड़की का लक है, नसीब है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वी हैव टू मेक आवर एफर्ट। ये तो लड़का लड़की का नसीब था, डिवोर्स हो गया इसीलिए सक्सेसफुल नहीं रहा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वी हैव टू मेक एन एफर्ट। जैसे अभी हमने देखा कि एक अच्छा क्रिकेटर बनना है भाई, एक अच्छा फेमस क्रिकेटर कोई ऐसे ही नहीं बन गया। आप उसके पास जाके पूछोगे भाई तुमने कितनी एफर्ट लगाई, बोले बहुत एफर्ट लगाई, मैंने तो बहुत ट्रेनिंग ली थी, मैंने तो अपने गाइड के अंदर बहुत सालों तक उनके अंदर मैं ट्रेन हुआ हूँ, ये किया हूँ, मैं सेक्रीफाइसेस किया, मैं अपने बॉडी को बिल्डअप किया, तब जाके आज मैं एक सक्सेसफुल क्रिकेटर बन गया हूँ। सिमिलरली, जब हम मैरिज लाइफ के सक्सेस के बारे में बात करते हैं, तो वाई सो मेनी फेलियर्स आर गोइंग ऑन? बिकॉज नो बडी इज थिंकिंग अबाउट दैट। इतना सारा मैरिज सब फेलियर्स क्यों जा रहा है? क्योंकि लोग इसको एक इंजॉयमेंट का साधन बस समझ के रह गए हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ इंजॉयमेंट। बिकॉज लड़का लड़की इज देयर, इट्स अ मैटर ऑफ इंजॉयमेंट। यू सेटिस्फाई माई सेंसेस, आई विल सेटिस्फाई योर सेंसेस, और जब तक सेंसेस सेटिस्फाई होते रहेंगे, यू आर अ गुड पर्सन, यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी हैंडसम, यू आर वेरी जॉली। और जैसे ही मेरे सेंसेस सेटिस्फाई नहीं होंगे, भाड़ में जाओ। दिस इज हाउ द मैरिज इज गोइंग ऑन नाउ डेज। बट इट्स नॉट लाइक दैट, एंड दिस इज गोइंग टू पे अस। सबसे बड़ी बात तो भाई तुमने किया तो ठीक है, पर ये हमें जो रिजल्ट देगा वो बहुत भयानक होने वाला है। आज पता नहीं चलेगा, पर ये जो अधर्म का मार्ग जो हमने अपनाया है, हमारी क्या बोलते हैं, सहजता के लिए, हमारे इजी लाइफ के लिए, जो हमने ये अधर्म का मार्ग को अपना लिया ना, कि भाई अभी मैं खुश नहीं हूं आपसे, आप मुझसे खुश नहीं है, चलो हम सेपरेट हो जाते हैं, ये जो अधर्म का मार्ग हमने जो अपना लिया, वो अभी तो हमें ऐसा लग रहा है कि चलो अच्छा हुआ, छूटा पीछा छूटा। नो, ये अधर्म का जो मार्ग हमने अपना, उसका जो कार्मिक रिएक्शन जो हमें लगने वाला, वो हमें इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में भुगतना ही पड़ेगा। इसीलिए बेटर है, मुझे तो ये चीज, जब मैं कर्मों के रिएक्शंस के बारे में सुनती थी, मुझे याद है भगवत गीता में भगवान बहुत प्रकार से कर्मों के बारे में बताए हैं। तो आई वॉज जस्ट फियरफुल ऑफ दैट कि इट्स बेटर वी स्टिक टू कर धर्म। इससे बेटर है कि भाई हम धर्म को स्टिक बने रहें, हम अपने धर्म का पालन करते रहें। सही कल अच्छी तरह से ना भी कर पाए, पर एटलीस्ट हमारे मन में मरते समय ये तो रहेगा कि हमने धर्म का पालन किया था, हमने अधर्म का मार्ग नहीं अपनाया था। राइट? हमने अपने हस्बैंड को कैसे भी अपने गृहस्थ जीवन को चलाया, और मैंने धर्म को ही स्टिक बनी रही, अधर्म का मार्ग मैंने नहीं अपनाया। एटलीस्ट ये सेटिस्फेक्शन, चल खाना खिलाओ। राइट? एटलीस्ट ये सेटिस्फेक्शन तो मन में रहेगा कि मैंने जो भी मेरा गृहस्थ जीवन था, जो भी मेरे विवाह का जीवन था, वो बहुत स्ट्रगल में गया, मेरे हस्बैंड ऐसे थे वैसे थे, पर एटलीस्ट मैंने कभी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाया, मैंने हमेशा धर्म का मार्ग अपनाया, अपने मैरिज जीवन को मैं चलती रही। राइट? इतना सेटिस्फेक्शन लेकर हम मरेंगे। एटलीस्ट अगला जन्म में मिलेगा वो, एटलीस्ट हमें इस जन्म में भक्ति नहीं, अनुकूल वातावरण मिल पाया, तो नेक्स्ट जन्म में मिलेगा। भक्ति इज नॉट गोइंग टू डिस्ट्रॉय।
दिस इज व्हाट कृष्णा सेज इन भगवद गीता, नेहा विक्रमा नाशस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कृष्णा सेज इन भगवद गीता 2.40 कि भक्ति इज नेवर गेटिंग गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। भक्ति कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। जितना भी भक्ति हम करेंगे वो 1% करेंगे, 2% करेंगे, नेक्स्ट जन्म से 3% से चालू होगी। पर अगर अधर्म का मार्ग अपनाएंगे, अगर धर्म छोड़कर अधर्म का मार्ग अपनाएंगे, तो बी अलर्ट। वहां हमारा अलर्टनेस शुरू, हमारा जो अलार्म वो शुरू हो जाता है कि भाई अभी अलार्म बज चुका है, अब अलर्ट हो जाना, क्योंकि आपने अधर्म का मार्ग अपनाया है। आप अगर धर्म का मार्ग अपनाओगे और भक्ति कर रहे हो, ठीक है। अगर धर्म का मार्ग अपना के कठिनाई जितनी भी हो रही सहन करके आप भक्ति कर रहे हो, कृष्णा विल बी वेरी मच प्लीज्ड विथ यू। पर अगर आप अधर्म का मार्ग अपना के सोचोगे मैं तो भक्ति कर रही हूं, कृष्णा विल बी प्लीज्ड विथ मी, नो, डोंट बी इन दैट इल्यूजन। क्योंकि अर्जुन भी अपना धर्म नहीं करना चाहते थे, भगवान ने पूरी भगवत गीता अर्जुन को कह दी। राइट, राइट ना। अर्जुन भी अपना धर्म नहीं करना चाहते थे, बहुत परेशानी हो रही थी उनको अपना धर्म करने में। उनको युद्ध करने में बहुत तकलीफ हो रही थी, मेंटली इमोशनली सब प्रकार से प्रॉब्लम हो रहा था। एंड ही वॉज टोटली अगेंस्ट कि आई डोंट वांट टू फाइट। भगवान ने पूरी भगवत गीता अर्जुन को कह दी कि तुम्हें अपने धर्म का पालन करना पड़ेगा। और हम अपने धर्म का पालन करने में हट रहे हैं कि हमें ये परेशानी है, हमें वो परेशानी है, हमें ये तकलीफ है, हम हमें हमारे हस्बैंड ऐसे हैं, हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, it's better that we get separate. No, there is nothing, there is no back. अगर आप ये सोच कर चलेंगे, मुझे ये चीज भी बहुत पसंद, ये स्टेटमेंट भी मुझे बहुत, कई कई स्टेटमेंट गृहस्थ जीवन में आने के बाद मुझे बहुत ज्यादा फैसिलिटेट किया मेरे धर्म का पालन करने में। पहला, ये सोचकर, ये स्टेटमेंट मुझे प्रैक्टिकली बहुत पर्सनली बता रही हूँ कि एक चीज मुझे, फर्स्ट थिंग मुझे जो बहुत पर्सनली मोटिवेट करके रखा कि एटलीस्ट मैं धर्म का पालन कर रही हूं, ये सोचकर मुझे सेटिस्फेक्शन होता था, होता है कि एटलीस्ट मैं अपने गृहस्थ जीवन में जो भी, जैसा मैं अच्छी पत्नी, बहुत आइडियल तो नहीं बन पाई, पर एटलीस्ट मैं धर्म का पालन कर रही हूँ, मरते समय एटलीस्ट मुझे ये सेटिस्फेक्शन रहेगा कि आई फॉलोड माई धर्म। राइट, ओके। सेकंड इज कि एटलीस्ट भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो तो एटलीस्ट भगवान को प्रसन्न करने के प्रयास में मैंने एटलीस्ट अधर्म का मार्ग तो नहीं अपनाया कि भाई अधर्म का मार्ग अपनाकर भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, नहीं। जो भी, जैसा भी सिचुएशन था भक्ति में, जो भी सिचुएशन मुझे मिला, जितने भी फेवरेबल सिचुएशंस मुझे मिले, जैसा भी सिचुएशन मिला मिला, जितना भी भक्ति करने का समय मुझे मिला, वो समय को प्राप्त करके मैं अपने धर्म का पालन करी और भक्ति करी। एटलीस्ट कृष्णा विल बी प्लीज्ड विद दैट। राइट, okay, so this is some practical tips. Okay, coming back to our point, I am going to share with you 8 tips जो मैंने अपने सोच कर लिखे, कि मैंने जो प्रैक्टिकली अपने गृहस्थ आश्रम में देखा और अनुभव किया। राइट, तो ये कुछ 8 टिप्स लिख के मैं नोट डाउन करके आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मे बी दिस कैन बी हेल्पफुल टू यू ऑल ऑल्सो, जो मुझे हेल्पफुल रहे। ओके, फर्स्ट इज सी द गोल ऑफ मैरिज क्लियरली। सी द गोल ऑफ मैरिज क्लियरली। वाइफ, सबसे पहले जो लड़कियां शादी नहीं की और जो शादी कर भी चुकी हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज वाई वी आर गेटिंग मैरिड। और जो शादी कर ले वो वाई हैव वी मैरिड, वाई, सी द गोल ऑफ मैरिज वेरी क्लियरली। अगर हमारा गोल क्लियर है ना, तो कोई कुछ क्या कर ले, कोई कुछ नहीं कर सकता हमारा। नो बडी कैन डू एनीथिंग अगर हमारा गोल सेटअप क्लियर है। ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट होता है, जैसे आईएएस ऑफिसर्स, आईएएस जो बनते हैं, मैंने उनके कुछ इंटरव्यूज देखे हैं, वो भी इसी प्रकार से कहते हैं कि मेरा गोल, मैंने 2 या 3 अटेम्प्ट करे, मैंने 5 अटेम्प्ट मारे, पर मुझे एकदम, मैं फॉर्मली एकदम डिटरमिन थी कि मुझे आईएएस ऑफिसर ही बनना है। तो ऐसा नहीं कि मैरिज लाइफ, इवन कर्मी लाइफ में भी लोग अपने गोल को एकदम क्लियर करके चलते हैं। उसी प्रकार से सबसे फर्स्ट थिंग, मुझे याद है, मैं अपना पर्सनल, पता नहीं शायद आपके लिए थोड़ा बोरिंग हो सकता है मेरे पर्सनल उदाहरण, पर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने लाइफ से इसको रिलेट करके बताऊं।
क्योंकि दूसरे लोग का लाइफ का उदाहरण तो मुझे नहीं पता, मुझे पर्सनली का अपना बहुत अच्छी तरह से पता है। जब व्हेन द ऑफर कम्स ऑफ मैरिज विथ टू मी, जब मेरे पास शादी का प्रस्ताव आया, ठीक है, तब मेरा शादी करने का कोई उद्देश्य नहीं था, ना मैंने सोचा था, और ना मैं प्रिपेयर्ड थी, किसी प्रकार से कुछ नहीं था, ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था मैंने। बस आई वॉज जस्ट डूइंग भक्ति, आई वॉज जस्ट चैंटिंग द होली नेम, कमिंग टू द टेम्पल, रीडिंग शिला प्रभुपाद बुक्स। पर ऐसा सोचा भी नहीं कि भाई शादी भी करनी पड़ेगी भक्ति में आने के बाद, वो भी भक्त के साथ। और जो मेरे काउंसलर थे उन्होंने गाइड किया, उसके बाद भी आई वॉज नॉट वेरी कन्विंस्ड। उसके बाद जब उन्होंने गाइड किया, तब इतना मैं कन्विंस थी कि भाई भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एक ऐसा हस्बैंड चाहिए जो भक्त होना चाहिए, और जो मुझे भक्ति में अनुकूलता दे और मुझे हेल्प करे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। सो दैट वाज माय गोल इन गेटिंग मैरिड। ठीक है, सो एवरीबडी हैज टू फर्स्ट सेट हिज गोल इन गेटिंग मैरिड। व्हाई आर वी गेटिंग मैरिड? ठीक है, सेकंड, व्हाई आर वी गेटिंग मैरिड एंड हाउ आर वी गेटिंग मैरिड, ये दो चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई एम स्विचिंग ऑन माय वीडियो नाउ, लाइट इज कमिंग। ओके, सी व्हाई आर वी गेटिंग मैरिड एंड हाउ आर वी गेटिंग मैरिड। फर्स्ट थिंग इज व्हाई आर वी गेटिंग मैरिड, ये चीज हमें सबको सोचने चाहिए कि हमने शादी हम करने जा रहे हैं या हमने करी है, तो हमारा पर्पस क्या है। पर्पस सिर्फ फिजिकल और इमोशनल प्लेजर पाना, सिर्फ ये पर्पस नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत तो है ही, वी आर नॉट प्योर डिवोटीज, हम प्योर डिवोटीज नहीं है कि भाई हमारा तो बिल्कुल ही फिजिकल और इमोशनल प्लेजर्स पाना है ही नहीं, नहीं ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते। यस, वी definitely have that feeling कि भाई by getting married we are going to have physical and emotional pleasures, right? But not just physical and emotional pleasure. सिर्फ physical and emotional pleasures नहीं होना चाहिए, it should be something higher. Higher means that we want to follow dharma. See, गर्ल्स के लिए स्पेशली ब्रह्मचारिणी, यस, बिफोर मैरिज शी इज अ ब्रह्मचारिणी, शी इज प्रैक्टिसिंग सेलिबसी, बट आफ्टर ब्रह्मचारिणी गृहस्थ इज कंपल्सरी फॉर अ गर्ल, देयर इज नो ऑप्शन फॉर अ गर्ल। गर्ल्स के लिए ऑप्शन नहीं दिया जाता है, इट्स कंपल्सरी फॉर अ गर्ल टू गेट मैरिड। सो व्हाई वी आर गेटिंग मैरिड, द गर्ल शुड थिंक व्हाई आई एम गेटिंग मैरिड, आई एम गेटिंग मैरिड टू फॉलो माई धर्म। क्योंकि स्त्रियों के लिए जो स्त्री धर्म जो बताया गया है, वो फॉलो कैसे करेगी जब वो विवाह ही नहीं करेगी। वो माता का रोल कैसे निभाएगी जब वो विवाह ही नहीं करेगी। श्रीमद् भागवतम के 7th कैंटो में जो नारद मुनि जो स्त्री धर्म के बारे में 4 चीजें बताए हैं, टू फॉलो द वॉज ऑफ द हस्बैंड, टू फॉलो द हस्बैंड, टू सर्व द हस्बैंड्स रिलेटिव्स, एंड जो 4 चीजें जो बताई है, वो करेगी कैसे अनलेस एंड अनटिल शी गेट्स मैरिड। दैट मीन्स कि स्त्रियों को अपना धर्म पालन करने के लिए सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू गेट मैरिड। इसीलिए why we are getting married, we are getting married not just for physical and emotional satisfaction, we are getting married to follow our dharma। क्योंकि धर्म पालन कैसे करेंगे, एक आइडियल मदर कैसे बनेंगे बिना गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए। यस, वी हैव टू गेट मैरिड फर्स्ट टू फॉलो आवर धर्म। एंड व्हाई वी आर फॉलोइंग आवर धर्म, धर्म फॉलो करने का उद्देश्य क्या है, टू एडवांस स्पिरिचुअली। Because dharma, when a person follows dharma, he advances, his consciousness gets purified and he advances spiritually. This is what Krishna says in Bhagavad Gita. कि जब कोई व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है तो धर्म उसको सत्व गुण में स्थित करता है और आध्यात्मिकता में प्रगति करने में मदद करता है, राइट? Okay, so the first and foremost thing is why we are getting married, not just for our physical and emotional needs, but to follow our dharma, right? Second is to serve the society also. ठीक है, चलो ये तो पर्सनल हो गया, पर्सनल फॉलो आवर धर्मा, बट एक्सटेंडेड ऑल्सो इफ यू सी टू सर्व द सोसाइटी, राइट? क्योंकि by being in the grahasth ashram, what we do, we serve the society. How we serve the society? We serve the society by begetting children.
बच्चे पैदा करके बच्चों को सही संस्कार देकर हम क्या करते हैं? समाज का निर्माण करते हैं। एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं जब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। तो why I am getting married? To follow my dharma. That is personal thing, but extended also to serve the society by giving good citizens to the society, by begetting nice and Krishna conscious children. This is how I am going to serve the society. ऐसा बोलते हैं ना समाज सेविका, तो हम समाज सेवक हैं एक्चुअली। रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बताते हैं कि सबसे बड़ा समाज सेवा है कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना। इसीलिए हम स्त्रियां समाज सेविका ऑलरेडी है। कैसे? एक अच्छी संतान उत्पन्न करके, एक अच्छी संतान को अच्छा भक्त बनाकर हम एक समाज सेवा करते हैं, क्योंकि वो जो बच्चा है वो समाज का भाग बनेगा ना, वो भाग है ना समाज का, राइट? तो इस प्रकार से why we are getting married? To serve, to follow dharma, to serve the society and to preserve the Vedic culture, right? वैदिक कल्चर को प्रिजर्व कैसे करेंगे? जब मैं अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दूंगी, वो बच्चा बड़ा होगा, विवाह करेगा, वो अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देगा, क्योंकि उसकी माता ने, पिता ने अच्छे संस्कार दिए। इस प्रकार से वैदिक कल्चर कंटिन्यू होगी, राइट? इसी की तो चिंता अर्जुन कर रहे थे ना फर्स्ट चैप्टर में, कि भाई सब पुरुष मर जाएंगे युद्ध में, तो फिर स्त्रियों को प्रोटेक्शन कौन देगा? हमारे कल्चर को कौन प्रोटेक्ट करेगा? वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी। दिस वॉज द कंसर्न ऑफ अर्जुन, राइट? तो इस प्रकार से स्त्रियां, why we are getting, this is a very big topic, इसलिए पूरी क्लास इसमें ली जा सकती है। why we are getting married, ये फर्स्ट जो टॉपिक है, why we are getting married. We are not getting married just for physical and emotional pleasure. Yes, this is a part. मैं ऐसा नहीं बोल रही कि physical emotional pleasure सब भाड़ में जाए। No, we are on the bodily platform. हम शारीरिक लेवल पे है। Definitely हमारी physical needs है, हमारी emotional needs है, हमारी mental needs है। We are going to fulfill, but not just for that. पर सिर्फ उसके लिए नहीं। We should have a higher goal in life. हमारे जीवन का जो गोल है वो हायर होना चाहिए, कि भाई वी आर गेटिंग मैरिड टू फॉलो अवर धर्म, टू फॉलो माई धर्म, और धर्म पालन करके मैं, ताकि इस मनुष्य जीवन को ठीक तरह से उपयोग करके अपनी आध्यात्मिक प्रगति करके इस भौतिक जीवन से छूटूं। ये मेरा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। Okay, so to follow dharma, second is to serve the society by begetting children and by preserving the Vedic culture. And third, most important, to serve the Lord. I am getting married to serve the Lord. How to serve the Lord? भगवान को कैसे सेवा कर पाऊंगी? क्योंकि अगर आप देखेंगे कि गृहस्थ आश्रम ही, चारों आश्रम में से गृहस्थ आश्रम ही एकमात्र ऐसा आश्रम है जो रिस्पॉन्सिबल है बाकी 3 आश्रमों की सेवा करने के लिए। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासियों की सेवा करने के लिए ही गृहस्थ आश्रम है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके एक स्त्री क्यों प्रवेश करे? टू सर्व द लॉर्ड ऑल्सो। क्योंकि बाकी ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थी है, सन्यासी जो वैष्णव है, उनकी सेवा करेंगी तो अपने आप भगवान प्रसन्न होंगे, राइट? आज मैं मूड एंड विजन पढ़ रहे थे रीडिंग सेशन में हम लोग, तो गुरु महाराज वहां यही बोले। भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक पुस्तक में कह रहे हैं कि अगर इस पुस्तक के द्वारा वैष्णवों की दया मुझे प्राप्त होती है, तो वैष्णवों की दया प्राप्त होने से भगवान ऑटोमेटिकली मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, राइट? उसी प्रकार से जब एक स्त्री, गृहस्थ आश्रम एक ऐसा नहीं कि बस गृहस्थ आश्रम, कई some girls I've seen, they hate गृहस्थ आश्रम। अरे यार गृहस्थ शादी कौन करे, कितनी मुसीबत है। बट वाई यू आर टेकिंग इट एज अ मुसीबत? टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व द लॉर्ड। ये तो भगवान की सेवा करने का मौका तुम्हें मिल रहा है। अगर तुम अच्छी डिवोटी, तुम कह रहे हो कि अरे मेरा कितना स्वतंत्र जीवन था, मैं आराम से जप करती थी, मंगला आरती करती थी और सेवा करती थी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाती थी, तो ये भी तो सेवा की अपॉर्चुनिटी है। इफ यू आर entering a grahastha ashram, you will get an opportunity to serve brahmachari, serve vanprasthi, serve sannyasis. मुझे याद है विवाह के पश्चात ही मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला। पहले अनमैरिड में कौन मेरे घर आके, ब्रह्मचारी और गृहस्थ कौन आके किसकी सेवा करूं? नोबडी विल कम। पर शादी के बाद
काफी अपॉर्चुनिटीज मिला गुरु महाराज की सेवा करने का, ब्रह्मचारी हमारे घर पे आते थे, उनको सेवा करने का मौका मिला। तो दिस इज द मेन ड्यूटी ऑफ अ गृहस्थ, टू सर्व द गेस्ट, टू सर्व अदर आश्रम्स। इस प्रकार से सेवा करने से गृहस्थ आश्रम में जो गृहस्थ हैं, जो हस्बैंड एंड वाइफ है, वो भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं और भक्ति में प्रगति करते हैं। ओके, सो कीप दिस एज अ गोल, वाई वी आर गेटिंग मैरिड। अगर हमारा गोल एकदम क्लियर है तो हमें शादी करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, बिकॉज अवर गोल इज फिक्स्ड कि भाई मेरा ये गोल है विवाह करने का, राइट। और श्राद्ध, श्राद्ध सेरेमनी, जो हमारे जो पूर्वज एंसेस्टर्स हैं उनको श्राद्ध कौन देगा? हस्बैंड वाइफ मिलके श्राद्ध सेरेमनी करते हैं और अपने पूर्वजों को, अपने एंसेस्टर्स को तर्पण करके उनकी प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति कराते हैं। दिस इज अ वेरी बिग रोल ऑफ अ गृहस्थ। पुत्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो अपने माँ बाप को कु नामक नरक से बचाता है। पुत्र, पुत्र मतलब जो त्रायते इति पुत्रः, जो अपने जो पू नामक नर्क से अपने माता पिता को बचाता है उसे पुत्र कहते हैं। तो जब हस्बैंड श्राद्ध करता है, वाइफ असिस्ट, वाइफ भोग बनाती है, भगवान को अर्पण करती है, घर में मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, डिवोटीज आते हैं, उनको वाइफ सर्व करती है। इस प्रकार से श्राद्ध क्रिया होती है, हमारे पूर्वज सेटिस्फाई होते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ, दिस इज द गोल ऑफ एंटरिंग अ मैरिड लाइफ. So why we are entering, why we are getting married? It's not just for our physical needs, but it has a higher goal purpose. It's a higher goal that we have set, right? Okay, so this is why we are getting married. These are the some of the points. Second is, we will also come to that point, how we are getting married. This is also very important. Why we are getting married, कुछ points मैंने आपको बताया, and how we are getting married, this is also very important in married life, कि हम विवाह कैसे कर रहे हैं। ओके, विवाह क्यों कर रहे हैं और विवाह कैसे कर रहे हैं, ये दोनों ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, विल कम टू दैट पॉइंट ग्रेजुअली। ओके, फर्स्ट वाज टू सी द गोल ऑफ मैरिज क्लियरली, राइट। सेकंड इज अंडरस्टैंड योर कर्मा, understand. Second is you see, first is see your goals clearly, second is understand your karma. अगर आप कर्मों के सिद्धांत को भली भांति जान जाओगे, जो भगवत गीता के दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय, चौथे और पूरी भगवत गीता में भगवान ने अलग अलग जगह कर्मों के सिद्धांत के बारे में, स्पेशली फर्स्ट 6 चैप्टर्स, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 4 चैप्टर्स, 5 चैप्टर्स में भगवान ने बहुत अच्छे से कर्मों के सिद्धांत को बताया है भगवत गीता में अर्जुन को। ठीक है, किस प्रकार से कर्म एक्ट करता है, कैसा कर्म करना चाहिए, कैसा कर्म नहीं करना चाहिए। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना, भगवान अर्जुन कह रहे हैं यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना। यज्ञार्थात, यज्ञ के लिए कर्म करो, अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना, अन्यत्र ये जो कर्म है तुम्हें बंधन का कारण बनेगा। जब तक हम भगवान, जो भी कर्म हम भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, वो कर्म हमें इस भौतिक जगत से छूटाता है, और जो भी कर्म हम अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं वो इस भौतिक जगत से हमें बांधता है। अभी आपको डिसाइड करना कि भाई आप कुछ भी जो कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो, आपकी प्रसन्नता के लिए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए। अगर आप भगवान की प्रसन्नता के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हो तो वो आपको कर्म आपको बांधेगा नहीं, आपको नहीं बांधेगा। हाँ, आपका पार्टनर क्या सोच रहा है वो उसकी तकलीफ है, आप क्या सोच रहे हो, इट्स योर इंडिविजुअल परसेप्शन, इट्स योर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। आपका पार्टनर क्या सोच के कर रहा है वो पार्टनर सोचे, आप क्या सोच के कर रहे हो, दिस इज योर इंडिविजुअलिटी, राइट। ठीक है, सो सेकेंड थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग इज अंडरस्टैंड योर कर्मा। सी, हर एक जीवात्मा इस भौतिक जगत में अपने कर्म को लेकर आया है, अपने कर्मों के हिसाब से हर एक जीवात्मा को उसको शरीर प्राप्त हुआ है, उसका एक स्वभाव प्राप्त हुआ है पिछले जन्मों को कर्मों की वजह से। ये जो स्वभाव हम पर्टिकुलर जीवात्मा का देखते हैं वो पिछले अनेकों कर्मों की वजह से, लाइट हैज गॉन, अनेकों कर्मों की वजह से
अनेकों कर्मों की वजह से जो जीवात्मा इस भौतिक जगत में आया है वो अपने कर्म को लेकर आया है। ठीक है। ये कर्मों के सिद्धांत को भगवान क्यों इतना ज्यादा बताए हैं गीता में? क्योंकि जब हमें अपने कर्मों के सिद्धांत का पता चल जाएगा तो जब हमें अपने कर्मों के सिद्धांत पता चल जाएंगे तो विल स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। राइट। राइट। अगर जब हमें पता चलेगा कि भाई एक बाउंसिंग बॉल अगर हमने सामने फेंकी है और वो अगर हमें लगती है तो हम किसी को ब्लेम कर सकते हैं क्या? समझ लीजिए आपके हाथ में एक बाउंसिंग बॉल है। ठीक है। बाउंसिंग बॉल आपने सबने देखा होगा और आपने दीवार पे फेंकी। ठीक है। वो पलट कर आपको लगी तो आप किसको ढूंढने जाओगे ब्लेम करने के लिए कि भाई आपने बॉल किस क्यों मारी? विल यू ब्लेम एनीबडी फॉर दैट? विल यू ब्लेम एनीबडी फॉर दैट? यस। यस रिद्धि। विल यू ब्लेम एनीबडी फॉर दैट? No, no, नो। Mataji. No, क्यों we क्यों तुम can't ब्लेम blame करने नहीं जाओगी? because we only did that. हाँ, क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई बॉल मैंने फेंकी थी मुझे लगी। सिमिलरली भगवान ने कर्मों का सिद्धांत क्यों दिया है गीता में? क्योंकि हम स्टॉप करें ब्लेम करने के लिए दूसरों को। वी स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। अभी हमारा स्वभाव क्या है? हमें कुछ भी होता है हम दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। अरे तुम्हारी वजह से, अरे तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। बट वी शुड रियलाइज दैट दिस इज आवर कर्मा ओनली। वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर कर्मा। ओके। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वॉट एवर सिचुएशन वी आर इन, जो भी पार्टनर हमें मिले हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हम चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द अदर पार्टनर, इट्स बिकॉज ऑफ आवर ओन कर्मा एंड इट्स प्यूरिफाइंग अस। राइट। अगर आप उसको इस प्रकार से लेंगे कि भाई अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम, किसी ने मुझे कुछ तकलीफ दे भी रहा है, कोई दुख मुझे आ भी रहा है, तो इट्स गेटिंग ओवर। समझ रहे हैं? क्योंकि कर्म का ऐसा है कि जितना सहन हम कर लेते हैं उसके दुखों को, जो दुख जो आते हैं कर्मों की वजह से जो दुख हमें आते हैं, उसको जितना सहन करके हम आगे चलते हैं वो कटते जाते हैं। समझ रहे? जैसे 10 दुख सहन करना है, एक सहन कर लिया तो 9 बचा, 9 हो गया तो 8, 8 तो 7। कर्मों का रिएक्शन हम सहन करते हैं तो वी शुड थिंक दैट अच्छा चलो एक कर्म का कोई खराब कर्म किए हो गए, रिएक्शन खत्म हुआ। राइट। तो इट्स गेटिंग नलीफाइड एंड वी आर गेटिंग प्यूरिफाइड बाय दैट। क्योंकि प्यूर कैसे प्यूरिफाइड? बिकॉज वॉट एवर कर्मा वी हैव डन इन आवर पास्ट लाइफ इज बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी आर इन दैट सिचुएशन। किसी और की वजह से कुछ नहीं हो रहा है, हम ही उसके कर्ता धर्ता है। इसीलिए स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, स्टॉप ब्लेमिंग योर पार्टनर, स्टॉप ब्लेमिंग आवर को पार्टनर। अपने पार्टनर को आपकी वजह से मुझे ऐसा, आपकी वजह से, नो, डोंट डू दैट। अंडरस्टैंड द इंट्रिकेसीज ऑफ कर्मा कि भाई ये मेरा बोया हुआ बीज था और मुझे फ्रक्टिफाई हो रहा है, मैंने प्लान। एज यू सो सो शैल यू रीप। इंग्लिश में कहावत है ना, एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा बीज बोगे वैसा फल प्राप्त होगा। अगर गुलाब का बीज बोगे गुलाब का फूल उगेगा, अगर कैक्टस का बीज बोगे तो कैक्टस ही मिलेगा। और जब वो कैक्टस आपके हाथ में चुभ के आपका खून निकल रहा है तो डोंट ब्लेम एनीबडी। स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर सफरिंग। ऐसा करेंगे तो बहुत शांति मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। वी विल फील कंटेंटेड कि भाई मैंने कर्म खराब किए थे, दैट्स वाई आई एम सफरिंग नाउ। और इवन इवन श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर वर्स आता है 10वें अध्याय में, बहुत सुंदर 10.14.8। अगर आप वर्स देखेंगे उसमें भगवान बहुत अच्छा बोल रहे, भगवान कह रहे हैं कि जो लोग, जो व्यक्ति अपने कर्मों के सफरिंग को सहन करके भक्ति में दृढ़ता से अभ्यास करता रहता है, वह ग्रेजुअली मेरे कृपा का पात्र बनता है और वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। या अगर आप श्रीमद् भागवतम 10.14.8 वर्ष में देखेंगे तो भगवान क्लियरली वहां पे कह रहे हैं। ओके। इसीलिए अगर हम पार्टनर को हमेशा चेंज करने का ना सोचकर या सिचुएशन को एस्केप करने का प्रयास ना करें। जो सिचुएशन आपको प्राप्त हुई है उसको एस्केप करने का ना सोचें कि मैं इसको कैसे एस्केप कर जाऊं। कहाँ भागेंगे? कर्मों से आप कहाँ भागेंगे? लोग बोल रहे हैं, लोग कहते हैं कि अरे ये हस्बैंड पसंद नहीं आया दूसरा ले लिया। ठीक है, हस्बैंड तो आपने बदल लिया, पर आपके कर्मों का क्या करेंगे?
महाभारत में एक स्टोरी आती है, एक एग्जाम्पल देते हैं युधिष्ठिर महाराज या कौन, महाभारत में कथा आती है कर्मों के सिद्धांत, बहुत अच्छा है, यहाँ से रेलेवेंट है बहुत, तो मैं कहना चाहूंगी। वहां पे महाभारत में बताया बताया एक उदाहरण के साथ कि एक गाय का एक बछड़ा होता है। तो गाय चरने चली जाती है अपने समूह के साथ, ठीक है। तो गाय बहुत दूर निकल जाती है, अपने समूह, गायों के समूह के साथ बहुत दूर निकल जाती है चरते चरते। तो उसका बछड़ा पीछे रह जाता है। फिर गाय चलते चलते समूह के बहुत आगे निकल जाती है और एक ग्रेजिंग फील्ड में, जहां पर बहुत हरी हरी घास होती है, वहां घास चलती है। तो बछड़ा दौड़ते 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 अपनी माँ को खोजते खोजते वहां आ जाता है। और इतने सारे झुंड गायों की, एक जैसे गायों के झुंड में भी वो अपनी माँ को पहचान कर अपनी माँ का दूध आराम से पीने लग जाता है। दिस इज वॉट एनालॉजी वॉज गिवन इन महाभारत अबाउट कर्मा। हम ऐसा सोचते हैं कि हम अपने कर्मों से एस्केप कर जाएं, छुप जाएं। तो ऐसा कभी नहीं होगा। सिचुएशन बदलने से कर्म को नलिफाई नहीं कर सकते, कर्म आपके साथ ही जाएंगे। इट्स बेटर कि दैट यू एंड्योर दैट सिचुएशन। बेटर रहेगा कि हम उस सिचुएशन में खड़े रहकर उसको सहन करके उसको पार होने दें, वो ज्यादा अच्छा है। सिचुएशन को बदलने से कर्मा नलिफाई नहीं होते हैं। कर्मा नलिफाई जब होते हैं जब उसके रिएक्शंस को हम सहन करके उसको जाने देते हैं, तो नलिफाई हो जाते हैं, राइट। इसीलिए पार्टनर्स, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सेकेंड पॉइंट, अंडरस्टैंड योर कर्मा। शादी के पश्चात जो भी आपके सिचुएशंस रहे हैं और आ रहे हैं, उसको अपना कर्म समझकर अगर आप सहन करके चलेंगे, सिचुएशंस को बदलने का प्रयास मत करिए, एस्केप करने का प्रयास मत करिए। एस्केप करने का प्रयास करेंगे तो एस्केप तो हो जाएंगे, उस सिचुएशन से एस्केप हो जाएंगे, पर कर्मा तो पीछे रहेगा आपके। आपने दूसरा पार्टनर चूज कर लिया तो क्या फर्क पड़ा, कर्म तो आपके साथ ही रहा, राइट। आपका माइंड आपके साथ रहा, आपका स्वभाव आपके साथ रहा, सिर्फ आपने पार्टनर चेंज किया है। इसीलिए बेटर है कि हम अपने धर्म पे स्टिक रहें और अपने विवाह के जीवन में एक ही पार्टनर चूज करके उसके साथ पूरा आजीवन निभाएं। ओके। ओके, सो सेकंड इज अंडरस्टैंड योर कर्मा। थर्ड इज choose your partner with wisdom. This is also a very important point. Choose your partner with wisdom. Okay. The third point, choose your partner with wisdom में the point is, जैसे first I discussed why we are getting married, second is how we are getting married. हम विवाह किस प्रकार से कर रहे हैं, किस प्रकार से हम अपना पार्टनर चूज कर रहे हैं, that is also very important. That's why it said choose your partner with wisdom. The first and foremost thing, आजकल मैं देख रही हूँ यंग गर्ल्स में जो मेरे संपर्क में है, और उनको मैं करेक्ट भी करती हूँ, और इवन जो रिलेटिव्स की गर्ल्स वगैरह जो भी हैं वो देख रहे हैं कि अगर आपको कोई पसंद आ जाता है कॉलेज में या स्कूल में, आजकल तो स्कूल में भी अफेयर्स हो रहे हैं, कॉलेज में आपको पसंद आ जाता है, या आपको अपने वर्किंग जहां आप काम करते हैं वहां आपको कोई पसंद आता है, तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग द गर्ल्स और द बॉयज डू इट, स्टार्ट चैटिंग इन द व्हाट्सएप। स्टॉप डूइंग दैट। क्योंकि जब हम व्यक्ति के साथ बातचीत करते हैं, इमोशनली शेयर करते हैं, अपने फीलिंग शेयर करते हैं, तो एक प्रकार से हम उसके साथ एक बॉन्ड बना लेते हैं, राइट। और उस व्यक्ति के साथ जब वो बॉन्डेज बन जाता है, मेंटल बॉन्ड, इमोशनल बॉन्ड बन जाता है, तो फिर धीरे धीरे वो हमारे माइंड को अफेक्ट करने लगता है, ठीक है। फिर हमारा माइंड कहने लगता है कि भाई मुझे तो ये बहुत पसंद है, क्या मैं उसको पार्टनर बना लूं, ठीक है। तो स्टॉप डूइंग दैट, डोंट बिकम अ विक्टिम ऑफ दैट। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज, अगर आपको कोई ऐसा मिला है, आपको कोई ऐसे ऑफर आया है जो आपको ठीक लग रहा है, तो सबसे पहले आपके पेरेंट्स के द्वारा या कोई एल्डर मेंबर्स के द्वारा एस्ट्रोलॉजिकल हॉरोस्कोप मैचिंग पे जाइए। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू। डोंट बी फेनेटिक, बिकॉज लाइफ डजंट गो इन फेनेटिज्म। याद रखिए, पूरा जीवन जो है वो फेनेटिज्म में नहीं जाता है। इट्स वी हैव टू लिव अ रियल लाइफ।
Yes, we have to live in reality. गृहस्थ आश्रम में जो है उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, टर्निंग पॉइंट्स आते हैं. मैंने अपने जीवन में देखा, बहुत काफी सालों से मैं गृहस्थ जीवन में हूं, और देखे इट्स नॉट अ वेरी स्मूथ गोइंग लाइफ. एक ऐसे इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस जैसे सोशल मीडिया में दिखाते हैं, जैसे मूवीज में दिखाते हैं. लड़का लड़की साथ में डांस कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, फिर शादी हो जाती है, फिर घूमते हैं फिरते हैं, और एंड देन द मैरिज इज हैप्पीली एवर आफ्टर. इट्स नॉट लाइक दैट. सोशल मीडिया जो है वो इतना गलत प्रचार कर रहा है और लोगों को इतना ब्रेन वॉश कर रहा है. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. Okay, it's I'm not saying, I'm not exactly not क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डरा आई एम नॉट फियरिंग यू. मैं आपको डरा भी नहीं रही हूँ कि भाई इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस और बहुत परेशानियां आने वाली, और ऐसा भी नहीं है. बट वी हैव टू बी प्रैक्टिकल. आई एम जस्ट सेइंग दैट वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, राइट? ओके. तो third thing is how we are getting married. That means choose your partner with wisdom. Okay. Because of the, I don't know why the electricity has gone today. I will join in some other, my other mobile, because its power is going on. Okay. Recording in progress. Okay. Hare Krishna. Mhm. Okay, Hare Krishna. Today the light is